Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Simple Harmonic Motion. इस चैप्टर में एक पॉइंट है, इट्स अ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे ही एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। Without wasting time, let us start one by one. The first question is, a tunnel has been dug through the center of the earth and a ball is released in it. It will reach the other end of the tunnel after. ओके तो सिचुएशन क्या है देख लीजिएगा। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। सो यहां से अर्थ के एक सरफेस से हमने होल करना स्टार्ट किया। ओके और यहां से हमने सेंटर से पास होते हुए एक टनल हमने बना दिया। सो वो टनल जो भी है सेंटर से पास हो रहा है कुछ इस तरीके का होगा और ये दूसरा एंड यहाँ पे निकल रहा है। अब इनका कहना है कि अगर इस टनल में से एक बॉल को हम यहां से छोड़ देते हैं, ओके तो वो बॉल को छोड़ने के बाद हमने ऑलरेडी इसके पहले सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था, सेम सिचुएशन को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये देखा था कि बॉल जो भी अगर हम ऐसे टनल में बॉल छोड़ते हैं तो उस बॉल का यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है विद सेंटर ऑफ द अर्थ एज अ मीन पोजिशन। ओके तो जैसे बॉल हम छोड़ेंगे तो उस बॉल का यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा। अगर यहाँ पे उस बॉल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो टाइम पीरियड जो भी आएगा, सो दैट टाइम पीरियड शुड बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ओके सो यहां से अगर मैं सेंटर से लेके यहां तक डिस्टेंस कंसिडर करता हूं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहा हूं, तो विच इज इक्वल्स टू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल्स टू जी। So r is the radius of the earth, g is the acceleration due to gravity on the surface. Okay, so r की वैल्यू हमें पता है। So r which is equals to 6400 किलोमीटर। अगर इसको मैं मीटर में लिखता हूं तो 10⁻³ मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है? इट्स अ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सो ये हो गया आर की वैल्यू और टी की वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि जैसे बॉल को छोड़ेंगे तो वो बॉल का यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना वक्त लगेगा वो हमें ये देगा, विच इज अ टाइम पीरियड। ओके तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 अंडर रूट ऑफ 6400 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.8। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू आएगा फाइनली इट्स अ 84.6 मिनट। ओके सो 84.6 मिनट्स इतना टाइम पीरियड उसका हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 84.6 इज नॉट अ आंसर। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? यहाँ पे हमें पूछा है कि इट विल रीच द अदर एंड ऑफ द टनल आफ्टर, यानी यहां से छोड़ने के बाद यहां तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है। अब जो भी हमने कैलकुलेट किया है वो है टाइम पीरियड, मीन्स एक ऑसिलेशन का। अगर मैं यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं तो यहां से लेके मेन पोजीशन से पास होते हुए एक्सट्रीम पोजीशन तक और वापस यहां तक आने तक जो भी टाइम लगेगा इट इज अ टाइम पीरियड। लेकिन यहाँ पे हमें यहां से लेके यहां तक चाहिए, मीन्स हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। ओके तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द ऑसिलेशन, इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। अगर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो जो भी टाइम लगेगा, ओके विच इज इक्वल्स टू 84.6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 42.3 minute. Okay so as option B is correct one. Next question, a particle moves such that its acceleration a is given by a is equals to minus bx.
where x is the displacement from the equilibrium position and b is a constant. The period of oscillation is ओके सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिया है. जनरली जो भी फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है. ओके इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? देखिए यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. अब जो भी यहाँ पे दिया है इसमें देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, इट्स अ माइनस बी एक्स. हम उसका मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है. सो इतना एक्सेलरेशन है और इतना डिस्प्लेसमेंट है. ओके सो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना है, एक्स, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, बी एक्स. तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, एक्स एक्स कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ बी. सो दिस इज द टाइम पीरियड. ये पहला आंसर आ गया. इसको अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, अगर ये फॉर्मूला याद है कौन सा, सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के. ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसके बेसिस पे अब हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दिया है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस बी एक्स. अगर मैं दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम बी एक्स. ओके मास इंटू एक्सेलरेशन ये होता है फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस एम बी एक्स. लेकिन एक जनरल फॉर्मूला पता है हमें रिस्टोरिंग फोर्स वाला, वो कौन सा है, सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, where x is the displacement, f is the restoring force. जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें ये देखेगा तो k इज इक्वल टू बी एक्स. k की वैल्यू कितना आ रहा है, बी एक्स आ रहा है. ओके सॉरी k की वैल्यू कितना आ रहा है, सो k इज इक्वल टू एम बी. k की वैल्यू आ रहा है यहाँ पे m इंटू बी. तो इस फॉर्मूले में अब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर t is equals to 2 pi under root of m और k की वैल्यू है m into b. So m get cancel. So t is equals to 2 pi upon root b. So ये सही आंसर है. ओके सो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The motion of a particle executing SHM is given by x is equals to 0.01 sine of 100 pi t plus 0.05, where x is in meters and time is in second. The time period is. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन है. शायद नेट में क्वेश्चन आ जाए या MHT CET की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें आ सकते हैं. ओके तो हायर लेवल के क्वेश्चंस हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम हायर लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0.01 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 0.05 ये दिया है. अब यहाँ पे ये जो भी होता है ये एम्पलीट्यूड होता है. ओके टी का जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो ओमेगा होता है. तो यहाँ पे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5. सो इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे ओके सो ओमेगा की वैल्यू कितना आता है यहाँ पे 100 पाई. ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई इतना आ रहा है. हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है यहाँ पे, टाइम पीरियड. सो ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पाई upon t is equals to 100 pi. So pi get cancelled. Okay, so therefore what is remaining, so t की वैल्यू कितना होगा, so pi get cancelled. So t की वैल्यू कितना होगा, so t is equals to 2 upon 100 which is equals to 0.02 second.
ओके, सो 0.02 सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 16 जूल when it is in its mean position. Okay, kinetic energy of that particle when it is at a mean position. तो mean position पे भैया kinetic energy की वैल्यू मैक्सिमम होता है। if the amplitude of the oscillation is 25 centimeter and the mass of the particle is 5.12 kg, the time period of its oscillation is okay। तो इसमें भी हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, so kinetic energy is equals to half m omega square into a square, where m is a mass, omega is a angular frequency and a is a amplitude। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 16 दिया है, हम हमें सबसे पहले ओमेगा फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे ये 16 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, विच इज इक्वल्स टू 32 अपॉन m इंटू ए स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 32 अपॉन m की वैल्यू कितना है, सो m की वैल्यू यहाँ पे दिया है 5.12 kg। सो 5.12 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना दिया है, इट्स अ 25 सेंटीमीटर दिया है। ओके, सो इट्स अ 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, हमने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो भी आएगा 32 डिवाइडेड बाय 0.32 आएगा। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, सो इट इज इक्वल्स टू 100 आएगा यहाँ पे। तो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा, 10। सो ओमेगा की वैल्यू हमें 10 मिल चुका है, लेकिन हमें ओमेगा पूछा है कि यहाँ पे नहीं, हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू अगर 10 है तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो टी इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू कितना आएगा, टी की वैल्यू आएगा यहाँ पे पाई बाय 5। ओके, सो ये 10 इधर जाएगा तो पाई बाय 5 सेकंड। So this is the value of t. So pi by 5 second. Next question. If a simple harmonic oscillator has got a displacement of 0.02 meter and acceleration equal to 2 meter per second square at any time, the angular frequency of the oscillator is equal to। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, सो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड एक्सेलरेशन दिया है किसी भी टाइम पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ओके, सिर्फ मैं मैग्नेटिक के फॉर्म में ले रहा हूं, सो ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होता है। ओके, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे दिया है और इसका वैल्यू दिया है, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स। ए की वैल्यू कितना है, इट्स अ 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.02। सो फिर ये कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा, 10 रेडियन पर सेकंड। ओके, सो 10 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, क्योंकि हमें यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, मींस ओमेगा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ लाइन 4 centimeter long. Its velocity when passing through the center of line is 12 centimeter per second. The
पीरियड विल बी। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो भी एसएचएम हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टोटल पाथ लेंथ दिया है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस शुड बी द मीन पोजिशन, दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट, दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट। तो पूरा पाथ लेंथ की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना होगा, ओके, एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, उसके बाद इन्होंने पूछा दिया है इट्स वेलोसिटी व्हेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लाइन, जब सेंटर से पास हो रहा है तो उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो वी मैक्स दिया है, सो वी मैक्स विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है और हमें टाइम पीरियड पूछा है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे। सो वी मैक्स is equals to A into omega, where A is the amplitude. Okay, so A is the amplitude and omega is the angular frequency. So omega should be equals to V max अपॉन A। अब V max की वैल्यू कितना है बेटा, V max की वैल्यू है यहाँ पे 12 अपॉन A की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर है, सो दिस इज इक्वल्स टू 6। तो ओमेगा की वैल्यू जो भी आ रहा है वो 6 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, तो ओमेगा अगर है तो टाइम पीरियड इजी निकल जाएगा। सो ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितना आएगा, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 6 which is equals to pi by 3। ओके, सो pi by 3। अब पाई की वैल्यू कितना है, सो पाई की वैल्यू है 3.14 अपॉन 3। सो इसकी वैल्यू लगभग 1.04 समथिंग आना चाहिए, यस 0.47 सेकंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, क्योंकि 3.14 यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है, तो इतना लगभग आंसर इसका आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x which is given in meter of a particle in simple harmonic motion is related to time t which is in a second as x is equals to 0.01 cos of pi t plus pi by 4, the frequency of the motion will be। ये भी बहुत इजी है। ओके, जब भी एसएचएम का इक्वेशन दिया जाता है, चाहे वो साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो, अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो टी का जो भी कोएफिशिएंट होगा उस इक्वेशन में, उसको सिर्फ देखना है हमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए टी का कोएफिशिएंट कितना है, पाई। सो टी का जो भी कोएफिशिएंट होता है इट इज नथिंग बट द ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितना है, पाई है। ओके, ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, सो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन विच इज इक्वल्स टू पाई, वेयर एन इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो पाई पाई गेट कैंसल, सो एन इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल हार्मोनिक वेव having an amplitude a and time period t is represented by the equation y is equals to pi 5 sine pi t plus 4 meter, then the value of amplitude in meter and time period in second are। ओके, सो इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, सो यहाँ पे ये दे रहा है मैं एम्पलीट्यूड। ओके, और टी का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे या टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। अब भैया जब हम इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड तो हमें मिल रहा है 5, जो कि इजीली मिल रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पे
यहाँ पे एक तो बी ऑप्शन हो सकता है या ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों में एम्पलीट्यूड 5 आ चुका है। अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू कितना आ रहा है, पाई। सो ओमेगा विच इज इक्वल्स टू पाई। ओमेगा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी विच इज इक्वल्स टू पाई। पाई पाई गेट कैंसल, सो टी की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 सेकंड। ओके, पाई पाई गेट कैंसल, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे टी की वैल्यू 1 सेकंड था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle executes simple harmonic motion of amplitude 5 centimeter and maximum speed 31.4 centimeter per second. The frequency of its oscillation is, ओके, सो वी मैक्स दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, तो ओमेगा फाइंड आउट करेंगे। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा। अब हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन ए। अब वी मैक्स की वैल्यू कितना है, तो वी मैक्स की वैल्यू यहां पे दिया है 31.4 अपॉन 5 सेंटीमीटर। इसको एज इट इज रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी दैट इज द ओमेगा विच इज इक्वल टू 31.4 अपॉन 5। अब ये पाई नीचे आ जाएगा। ओके, सो टी इज इक्वल टू, या टी इज इक्वल टू कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 पाई upon 31.4. So this is equals to 10 multiplied by 3.14 upon 31.4. So this is equals to 31.4 upon 31.4 which is equals to 1. Okay, 1 second. इतना टाइम पीरियड आ रहा है, लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ये 1 हर्ट्ज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। The displacement x in meters of a particle performing simple harmonic motion is related to time t as x is equal to 0.05 cos of 4 pi t plus pi by 4. The frequency of the motion will be. इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, हमें सिंपल करना है। सो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये जो भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिया है, इसके बेसिस पे ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो टी का कोएफिशिएंट होता है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ओके, सो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 pi into n is equals to 4 pi. So n is equals to 2 hertz. So option D is correct one. तो बहुत ही बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखे हैं। ओके, सो आने वाले लेक्चर्स में हम हायर लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो कि जेडब्ल्यू के लेवल के होंगे, या नेट के लेवल। नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बेसिक भी नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन हम जब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, बेसिक लेवल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। ओके, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।